नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृजनकर्ता मानी जाती है। यह माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा की उपासना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आप कृष्णा किरण की कहानी चैनल पर रोज कथा सुन सकते हैं, इसलिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कूष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। संस्कृत में कूश का अर्थ है छोटा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। यह देवी अष्टभुजाधारी है और इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि: स्नान और संकल्प: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा का संकल्प ले। प्रतिमा या चित्र की स्थापना: माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। पवित्र जल से आचमन: ताम्र पात्र में जल लेकर आचमन करें और शुद्धिकरण करें। कलश स्थापना: तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का एवं अक्षत डालकर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र करें। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें। आवाहन मंत्र उच्चारण करके माँ को आमंत्रित करें। पाद्य: माँ के चरणों को जल से धोए। अर्घ्य: माँ को जल अर्पण करें। आचमन: शुद्ध जल से स्नान कराए। स्नान: दूध, दही, घी, शहद एवं शक्कर से अभिषेक करें। वस्त्र अर्पण: नए वस्त्र चढ़ाए। चंदन और रोली तिलक, फूलमाला चढ़ाए। फल और नैवेद्य अर्पित करें। नारियल चढ़ाए। माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने का विधान: माँ कूष्मांडा के मंत्र: ध्यान मंत्र: सुरासंपूर्ण कलशन रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु मे। बीज मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। यदि सच्चे मन से माँ की भक्ति की जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से की जाती है। इस दिन साधक को मन को शांत रखकर भक्ति भाव से माँ की उपासना करनी चाहिए। पूजा विधि निम्नलिखित है। स्नान और संकल्प: प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा का संकल्प ले। कलश स्थापना: पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें और उसमें जल भरकर आम या अशोक के पत्ते डालें। माँ की मूर्ति या चित्र: माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को फूलों से सजाएं। आवाहन और ध्यान: दीप जलाकर माँ का आह्वान करें और ध्यान करें। पूजा सामग्री: रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, दूध, दही, शहद, नारियल आदि से माँ की पूजा करें। माँ को प्रिय भोग: माँ को मालपुए, दूध और हलवा का भोग लगाए। आरती और मंत्र: माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। कन्या पूजन: माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करें। माँ कूष्मांडा की कथा: एक समय की बात है जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। तब चारों ओर केवल अंधकार था, किसी भी प्रकार का जीवन, कोई ध्वनि या प्रकाश नहीं था। तब माँ आदिशक्ति ने अपने भीतर स्थित ऊर्जा से अपनी एक हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा गया, जिसका अर्थ होता है कुएं छोटा, ऊष्म ए ऊर्जा स्लाश गर्माहट और अंड ए ब्रह्मांड पूर्णविराम, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा से छोटे से ब्रह्मांड की रचना की।
माँ ने सूर्यलोक को अपनी शक्ति से प्रकाशित किया और वहाँ वास किया। यह भी कहा जाता है कि केवल माँ कूष्मांडा ही सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता रखती है, क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति से ही सूर्य का तेज प्रखर रहता है। माँ के 8 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। इनकी सवारी सिंह है। माँ की उपासना से भक्तों को आरोग्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा की कथा प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनका तेज इतना प्रखर था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनके इस दिव्य तेज से ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माँ कूष्मांडा ही सूर्य के भीतर वास करती हैं और उन्हें अपने तेज से प्रकाशित करती हैं। यह देवी अपने भक्तों को अपार ऐश्वर्य, बुद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ने लगी, जिससे देवता अत्यधिक भयभीत हो गए। तब सभी देवगण माँ दुर्गा की शरण में पहुँचे। माँ ने कूष्मांडा रूप धारण कर असुरों का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। इस कारण इन्हें शक्ति और ऊर्जा की देवी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की आरती। जय अम्बे कूष्मांडा माता, जो जन तेरा ध्यान लगाता, तेरी कृपा दृष्टि जो पाता, सकल मनोरथ वह फल पाता। कमल पर विराजित भवानी, जग की मैया जय जग जननी। सूर्य के तेज से तू प्रकाशित, भक्त का दुख पल में तो हरती। तेरी आरती जो जन गावे, भक्ति सहित शीश जो झुकावे। कभी ना संकट उसके आवे, सुख समृद्धि घर में वह पावे। एक बार बोलो जय माता दी सारे, दोनों जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।